हे गाइस, हेलो एवरीवन। इंग्लिश का वीडियो भी मैं आपको करके दूंगी। आपको पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी हो जाए आप लोग विश करें। और मैं तो अपना काम कर रही हूँ, यूट्यूब टीम को ईमेल कर चुकी हूँ। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं QCL का स्टोरी पार्ट 1 और ये कई पार्ट्स में रहेगा। स्टोरी ऑफ QCL पार्ट 1 ये मैं आज कर रही हूँ। इसमें मेरी स्टोरी होगी और QCL की स्टोरी होगी। इट्स मी बुशरा। तो इट्स मी योर ट्रेनर। आपकी मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं ट्रेनर बुशरा क्यों कहती हूँ, ट्रेनर क्यों मैंने ट्रेनर का टैग क्यों लगाया हुआ है और QCL कैसे बना। आज मैं 2 बातें बताऊंगी आपको। फिर हम मैंने बाय बर्थ से क्या क्या आज तक चैलेंजेस फेस किए, उन चैलेंजेस के बारे में, उन इश्यूज़ के बारे में, उस क्वालिफ़िकेशन के बारे में, उस एजुकेशन के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम यही बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इंडिया। ये तो सभी जानते हैं, इंडिया के लोग ही सुनते हैं। लेकिन यूपी से हूँ मैं, यूपी के एक शहर से हूँ और आगरा के पास ही एक अलीगढ़ शहर पड़ता है, वहाँ से मैं हूँ। और उसके बाद आप लोग मेरा नाम तो जानते ही हैं। एक नॉर्मल यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये आपको बता दूँ। मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद अभी जो PhD की में लगभग मुझे 1 साल हो गया अप्लाई किए हुए। लेकिन वहाँ ड्यूरिंग द लॉकडाउन कोई भी रिज़ल्ट्स नहीं आए, कुछ भी पता नहीं चला कि जो हमने लास्ट एंट्रेंस दिया था उसका अभी क्या हुआ। तो ये तो था। अब टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर लर्न का मुझे बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। और कंप्यूटर लर्निंग्स के लिए मैंने सबसे पहले दिल्ली में एक ट्रेनिंग की। दिल्ली में एक ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं गई बेंगलोर और बेंगलोर से मैंने स्पेशल ट्रेनिंग की। यानी स्पेशल मीन्स मतलब एडवांस स्किल्स की ट्रेनिंग की, कंप्यूटर एडवांस स्किल्स की। स्पेशल कोई प्रोग्रामिंग की नहीं थी। तो ये एडवांस स्किल्स की एक ट्रेनिंग थी बेंगलोर में जो मैंने की कंप्यूटर के लिए। और कंप्यूटर में मुझे काफ़ी मतलब मेरा बहुत हॉबी रही कि मैं कंप्यूटर सीखूं। इसके अलावा मैंने छोटे मोटे कोर्सेज़ बहुत किए। रेडियो जॉकी का कोर्स किया, इंग्लिश हिंदी, जब तो कंप्यूटर का इतना स्कोप नहीं था तभी मैंने इंग्लिश हिंदी टाइपिंग भी सीखी। उसके और कंप्यूटर्स की 2 ट्रेनिंग हुए, एक बेसिक और एक एडवांस, ये 2 ट्रेनिंग्स किए। उसके बाद मैंने UPSC की तैयारी, असल में मेरा जो स्पेशल टाइम गुज़रा, स्पेशली जो डेडिकेशन रहा था वो UPSC के लिए मैंने प्रिपरेशन की। UPSC के काफ़ी मेंस भी लिखे और यहाँ तक कि मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए मेंस के, लेकिन लक बाई चांस कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दोस्तों क्यों नहीं हुआ, एक तो वो तो पता नहीं कि मुझसे ऊपर वाला क्या काम लेना चाहता है। एक तो ये रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं किसी सेक्शन में वीक हूँ, तो मैं 2 सेक्शन में वीक हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैथ्स और रीजनिंग मैं जनरल कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कंपैरेटिव लेवल का मैथ्स और रीजनिंग है वो थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता है। मतलब मेरा स्किल इतना ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग में नहीं है। और मैं आपको बताऊँ मेरा कितने नंबर से सिलेक्शन रुका, आप यकीन मानिए कि 0.2 मार्क्स से या 0.5 मार्क्स से, यानी आधे नंबर या आधे में से आधे से भी आधा, 1.4 कहें, 1/4 मार्क या 0.2 मार्क या 0.5 मार्क। इससे मेरा हमेशा 0.2 0.5 क्या होता है आप सोच सकते हैं। फिर ये एक मेरे लाइफ का सफ़र रहा। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए बेंगलुरु में, कम्युनिटी लेवल के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, सोशल प्रोजेक्ट्स किए और मेरी लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। ये तो सब आपको बताती रहूँगी मैं जब स्टोरी चलती रहेगी सीरियल के साथ। तो इसके बाद मैंने 2 जगह एज ए ट्रेनर काम किया। जब मैंने एडवांस कंप्यूटर विद एडवांस स्किल्स की ट्रेनिंग कंप्लीट की बेंगलोर से, तो वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद
एक तो दिल्ली में एक जगह किया, दिल्ली में एक है सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट में, वहाँ पे काम करने के बाद मैंने एक एनएसडीसी का, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, तो कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएसडीसी के एक प्रोजेक्ट में मैंने वर्क किया और ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। और इसमें वर्क करने के बाद जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो मैंने वहाँ से फिर रिज़ाइन किया, क्योंकि वो लोग तो नहीं हटाते, लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद वहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे, मेरे पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन डिग्री भले ही उतनी ना हो, लेकिन एजुकेशन काफ़ी हो गई। फिर उसके बाद मैंने अदर कोर्सेज़ किए, वो भी आपको बताया मैंने बहुत सारे। इसके अलावा मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, मैंने टेक्निकल एजुकेशन भी ली, यूपीएससी की तैयारी भी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लोगों को देना शुरू किया, जिसमें कि मैंने एक दो तो ट्यूशन पकड़ी, सिर्फ एक ट्यूशन पकड़ी पहले, और बल्कि दो कह सकते हैं, 2 ट्यूशन क्लासेस पकड़ी मैंने, सिर्फ 2, जिससे कि मुझे थोड़ा सा कुछ अपने आप को मैनेज करने में हेल्प मिले। पहले तो मैंने किया, बहुत छोटे छोटे अमाउंट की वो क्लासेस थी, और बाकी ये तो मैंने अपने मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बहुत छोटे लेवल पे ये अपने लिए कर लिया, और नौकरी के लिए, जॉब के लिए काफ़ी मैं स्ट्रेस में रही। फिर मैंने क्या किया, व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन देना शुरू की, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मैंने व्हाट्सएप पे शुरू की, लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया और मेरा नाम खूब जो है दूर दूर तक लोग जाने लगे कि ये ट्रेनर बुशरा। मैंने 2 जगह ट्रेनिंग दे चुकी थी ऑलरेडी, कंप्यूटर की और सॉफ्ट स्किल्स की, इसके अलावा इंग्लिश की 2 जगह मैंने ट्रेनिंग ऑलरेडी दे रखी थी। मेरा नाम खूब लोगों ने समझा, बहुत बड़ा तो नाम नहीं हुआ, ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा नाम है मेरा, कोई मैं इतनी बड़ी इंसान नहीं हूँ, मैं तो छोटी मोटी आम इंसान हूँ। तो फिर भी लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया, लोग मुझे जानने लगे। लोगों की डिमांड आने लगी कि मैम ये डेटा ताकि यूट्यूब पे सेव रहेगा, आप प्लीज़ यूट्यूब पे एक चैनल बनाएं, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपको बहुत परेशानी है, और आपके पास स्किल है, एजुकेशन है, और आप क्या करें कि इतने अच्छे लेवल की एजुकेशन है, हमें जो ट्रेनिंग दे रही हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब एसेंशियल के साथ साथ बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन आप ये हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से दें। तो ये उन्होंने, लोगों ने मुझे सजेशन देना शुरू किया। मैंने इस पे विचार किया और एक दिन बस डिसाइड किया कि क्यूसीएल के नाम से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिस पे मैं एजुकेशन दे रही थी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मैंने क्यूसीएल के नाम से ही मैंने एक चैनल बनाया, और उस चैनल में इतना वर्क किया दोस्तों, इतना वर्क किया। जब मैं ये देखती हूँ कि सब परेशानियाँ आ रही हैं और मैंने क्यूसीएल के लिए इतना काम किया अपने चैनल के लिए, तो मुझे बहुत ही मतलब एक तरह की खुशी होती है। तो एक तरफ ये होता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, और आज भी मैं अभी तक चैलेंजेस से बाहर नहीं हूँ, ये मेरे दिमाग में कभी कभी बात आती है। तो क्यूसीएल ने, क्योंकि मैंने क्यूसीएल के नाम से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना शुरू किया, फ्री ऑफ ऑनलाइन कोचिंग बनाई थी, तो इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी क्यूसीएल रखा। पहला रीज़न तो ये। सेकंड रीज़न ये था, क्यूसीएल ग्रुप का नाम क्यूसीएल कैसे डाला था, ये तो ग्रुप से मिला चैनल को नाम क्यूसीएल। मैंने कोचिंग बनाई, ग्रुप बनाया, ये तो एक बात हो गई। लेकिन इससे पहले, चैनल से पहले ग्रुप और मेरा जो ऑनलाइन मतलब कोचिंग ग्रुप था वो चलता था क्यूसीएल का, लेकिन उसको ये क्यूसीएल नाम कैसे मिला? तो उसको ऐसे मिला कि मैंने कैट और क्लैट और गेट वाले बच्चों को जनरल स्टडीज़, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, और मैंने उन्हें करंट अफेयर, ये इसकी कोचिंग दी, और उस कोचिंग का नाम था करियर लॉन्चर। क्या नाम था? करियर लॉन्चर। बहुत बड़ी कोचिंग है वो, और वो मुझे पैसे भी बहुत अच्छे देते थे, 500 पर क्लास के हिसाब से देते थे, 500 पर क्लास। अच्छा खासा उनका मतलब पे था जो मुझे मिल जाता था, वो जो पे करते थे वो ठीक ठाक करते थे।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब वो करियर लॉन्चर एक ऑनलाइन कोचिंग थी, मतलब थी नहीं पहले जब मैं पढ़ाती थी, फिर वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई, वो ऑनलाइन कोचिंग में कन्वर्ट हुई, तो जितने भी ऑफलाइन ट्रेनर थे उन्हें वहाँ से छोड़ना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन स्टाफ उन्होंने चेंज किया। और उस टाइम में हम इतने, एक तो मैं विजुअली चैलेंज थी, लेकिन मुझे उस टाइम पे कंप्यूटर का उतना ज़्यादा स्किल नहीं था जितना आज है। उतना ना स्किल होने की वजह से मैंने वहाँ से ये सोचा कि मैं यहाँ से रिज़ाइन कर दूँगी, क्योंकि अब ये करियर लॉन्चर ऑफलाइन नहीं रहा, अब ये ऑनलाइन है। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। अब ये करियर लॉन्चर में मैंने कहा अगर सेम नाम रखूँगी तो कॉपीराइट हो जाएगा, यही हो जाएगा कि इतनी बड़ी कोचिंग है और इसमें आपने पढ़ाया तो यही नाम रखा। तो फिर मैंने उसके अंदर क्विक ऐड किया और क्विक करियर लॉन्चर के नाम से, और क्विक करियर लॉन्चर का एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, कैपिटल Q कैपिटल C कैपिटल L, कैपिटल Q कैपिटल C कैपिटल L, QCL के नाम से एक चैनल बनाया। और चैनल से पहले बनाया है ग्रुप जो कोचिंग ग्रुप था जिसमें मैं ऑनलाइन फ्री ऑफ क्लास यानी फ्री क्लास देती थी, तो उसमें ग्रुप के सजेशन पे मैंने ये चैनल बनाया था, क्योंकि वो लोग पढ़ना चाहते थे। फिर मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और ये समझ लीजिए कि मैंने अपने चैनल का ऑब्जेक्टिव बताया, क्योंकि मैंने जो नॉर्मल पर्सन थे, साइटेड पर्सन, उनको भी कोचिंग दी, और मैंने विजुअली चैलेंज्ड को भी ट्रेनिंग दे रखी थी। तो मुझे दोनों को ही पढ़ाने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा था, दोनों तरह के लोगों को मैं अच्छी तरह से पढ़ा सकती थी। तो मैंने एक ऑब्जेक्टिव रखा था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिएटिव लाइफ। उसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैंने जाके लोगों की काउंसलिंग की, उनको सुनने पर, एक वीडियो सुनने पर कम से कम मजबूर किया कि आप लोग सुन के देखें, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने उनको इतने अच्छे तरीके से उनको समझाई हर एक चीज़ कि वो कंटेंट सुनने के लिए खुद ही मजबूर हो गए। उन्होंने ये सोचा, जब मैंने उनको ऑब्जेक्टिव बताया, जब मैंने उनको अपने वर्क के बारे में बताया, अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, रोड पे जा के मैंने लोगों को समझाया, और ये समझ लें कि तब वो इतना मतलब इम्प्रेस हुए, इतना हैप्पी हुए कि वो खुद ही सुनने के लिए मजबूर हुए। और जब उन्होंने वीडियो को सुना तो सब्सक्राइब भी किया। और मैंने उनसे ये कहा कि आप पहले एक वीडियो सुन लें कि कंटेंट क्वालिटी में क्या रखती हूँ, और फिर उसके बाद आप मुझे सब्सक्राइब करें। तो उन्होंने सब्सक्राइब किया। तो इस तरह से जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट थे और जिन लोगों को मैंने काउंसलिंग के थ्रू, जिनको अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ QCL बताया, उन तमाम लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया और सुनना भी शुरू किया। तो ये थी QCL की कहानी। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, और इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि मैंने बाय बर्थ से, मतलब एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। चैनल ने सबसे पहले आने के बाद क्या काम किया, कितने ट्रेनर थे, कैसे इसने प्रोग्रेस की, आगे हम सब धीरे धीरे सारी चीज़ें अगेन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखें, प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। अगर कोई कहीं किसी वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करें कि मैम ये इशू था, ये सॉल्व कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपना रिक्वायरमेंट भी मुझे ज़रूर लिखा करें, ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को कंप्लीट सुने ताकि आपको कंटेंट क्वालिटी का पता लगे। और अगर आपको हेल्पफुल और बेनिफिशियल कंटेंट लगता है, तमाम जो कंटेंट मेरे द्वारा, जो भी कंटेंट मैं तैयार करती हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।